इसलिए भैया प्रेत बनो ऐसा काम क्यों करो, जीते जी कथा सुनो। तो ये कथा जो है भगवान की अंक है, भगवान की गोद है, भगवान की गोद में बैठकर भगवत धाम को प्राप्त करो, ये आशय है इन दोनों महात्म्यों का। प्रथम स्कंद अधिकार स्कंद है, इसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण की चर्चा है और मंगलाचरण में जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। मन में भाव तो था कि श्री राम जी पर अर्थ इसका हम करेंगे, लेकिन हम उसको प्रणाम करते हैं क्योंकि अभी अभी मन में भाव आया और हम उसको फिर पूर्ण न करें, कपलोपाख्यान का स्मरण ही न कर पावे तो बात झूठी हो जाएगी, इसलिए हम मंगलाचरण को प्रणाम करते हैं। कैसे श्रीमद् भागवत का अवतरण हुआ। भगवान व्यास अपने कृतित्व से संतुष्ट नहीं है। देवर्षि नारद जी ने अपने जन्म की कथा सुना करके भागवत धर्म का महात्म्य श्रवण करा के और उन्हें प्रेरणा प्रदान की। सरस्वती नदी में अवगाहन करके भगवान व्यास ने समाधि में जन्माद्यस्य यतस्य लेके तम नमामि हरम परम तक संपूर्ण शब्दानुपूर्वी का समाधि में साक्षात्कार किया और उसे श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट किया और श्री सुखदेव जी को उसका ज्ञान प्रदान कराया। राजर्षि श्री परीक्षित के जन्म का वृत्तांत है। उस वृत्तांत के पूर्व में कुंती और भीष्म जी की स्तुति का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। कैसे परीक्षित जी ने दिग्विजय की, कली का कैसे निग्रह किया। 5 प्रकार के दोष जिसके जीवन में नहीं है वो कलयुग में उत्पन्न होकर भी सतयुग में जी रहा है। देखो 5 जगह कलयुग रहता है, कहाँ कहाँ। युगा में कलयुग रहता है, शराब में कलयुग रहता है, व्यभिचार में कलयुग रहता है, मांस भक्षण में कलयुग रहता है, पाप की कमाई में कलयुग रहता है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा, और 5वां है पाप की कमाई। ये 5 प्रकार के दोषों से जो बच जाता है वो कलयुग में उत्पन्न होकर भी सतयुग में जीवित है। कितनी बढ़िया बात है। भगवान ने भले ही हमें कलयुग में पैदा किया है, पर हम चाहें तो कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी सकते हैं। 5 प्रकार के दोषों का हम सर्वथा त्याग करें। श्रृंगी बालक के शाप के कारण परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया। जन्मेजय को उत्तराधिकार सौंप करके अनशन व्रत लेकर गंगा के तट पर विराजमान हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें उपदेश देकर के कृतार्थ किया। सुखदेव जी का पूजन किया। मरने वाले को क्या करना चाहिए यह प्रश्न किया और 3 ही साधन बताए। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च चिता भयम। 3 ही काम करने चाहिए। सृष्टि विषयक जिज्ञासा की गई, उसमें ब्रह्मा जी नारद जी के संवाद का स्मरण किया गया। ब्रह्मा जी को जो भगवान ने मूल चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है उसका स्मरण किया गया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्चो योग शिष्येत सोस्म्यहम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठो परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करेचित्। इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत का उपदेश प्रदान किया है। भागवत के 10 लक्षण बताए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर, ईशान, कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। अभी सृष्टि विषयक जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी, क्योंकि द्वितीय स्कंध में संक्षिप्त उसका निरूपण किया गया है। तो उसके पुनः व्याख्यान के लिए तृतीय स्कंध का आरंभ हुआ, जिसे सर्ग लीला कहते हैं। सृष्टि का जहां वर्णन है, उस सृष्टि के वर्णन क्रम में सबसे पहले विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है।
और इसके बाद विदुर और मैत्रेय जी का संवाद है। मैत्रेय जी ने इससे पूछा है, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम वान्यदुपारमुम्बा विन्देत भूयस्ततएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्ना। हे भगवान कृपा करके यह बतावें, जीव सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त होता है पर परिणाम में उसे दुख ही मिलता है। स्थाली पुराकन न्याय से जैसे माताएं एक चावल दबाकर अनुभव कर लेती हैं कि एक चावल पक गया तो हंडी के सब चावल पक गए, ऐसे ही एक कर्म का अंतिम परिणाम दुख है। तो संसार के यावन मात्र प्रवृत्ति के कर्म परिणाम में दुखप्रद हैं, ऐसा अनुभव करके शरीर संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए। लेकिन आश्चर्य है, दुख भोगता हुआ भी निरंतर उन्हीं कर्मों में उलझता चला जाता है। इसका कारण क्या? प्रश्न भी विदुर जी कर रहे हैं महाराज जी, और उत्तर भी विदुर जी दे रहे हैं। विदुर जी कह रहे हैं इसी प्रकरण में, इसी अध्याय में विदुर जी कह रहे हैं कि हमको लगता है कि शरीर संसार के प्रति जो राग बना हुआ है ना, वो वैराग्य को उत्पन्न नहीं होने देता। और शरीर संसार के प्रति राग कैसे मिटेगा? क्या बढ़िया श्लोक! कस्त्रप्नुया तीर्थपदो विदाना सत्रे सुबहा शूरिभिरीड्यमाना यह कर्णनाडी पुरुषस्य यातो भवप्रदां केहरतिं छिनत्ति। क्या कहें? कौन ऐसा प्राणी है जो भगवान की कथा सुनकर तृप्त हो जाए? श्रवण हु करत लागी कोट गुनी प्यास है। जितना सुनते चले जाओ उतनी सुनने की पिपासा बढ़ती चली जाती है। ये कथा इस कान की नाड़ी के श्रवण नाड़ी के माध्यम से जब अंतःकरण में प्रवेश करती है, हृदय में प्रवेश करती है, तो हृदय में ही देह और गेह के प्रति रति है। शरीर और संसार के प्रति जो रति है, उस रति को ये कथा रूपी तलवार छिनकती, काट डालती है। पर एक विशेष बात है यहाँ, यह कर्ण नाड़ीम पुरुषस्य याता, कर्ण की नाड़ी से कथा हृदय में उतरनी चाहिए। हृदय में नहीं उतरेगी तो देह गेह के प्रति रति खत्म नहीं होगी। शास्त्री जी, वक्ता के हृदय में नहीं उतरेगी तो वक्ता की भी देह गेह की रति समाप्त नहीं हुई, चाहे बुढ़ापा आ जाए कथा कहते कहते। और श्रोता के भी हृदय में कथा नहीं उतरेगी तो श्रोता के भी देह गेह की रति समाप्त नहीं होगी। हृदय में उतरी ये कैसे समझा जाए? जो कुछ हम लोग कहते सुनते हैं उसके अनुरूप हमारा जीवन बन जाए, उसके अनुरूप हमारा जीवन बन जाए तो समझा जाएगा। और नहीं तो जैसे तमाम लोग अनेक काम करते हैं, ये भी एक तरह का धंधा ही समझ लो। अब बुरा मत मानना, इस समय बुद्धिमान लोग सोच रहे हैं कि सबसे बढ़िया काम धंधा जिसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा, सबसे बढ़िया कथा के। इसलिए छोटे छोटे बालकों को भी न उनको व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, न न्याय पढ़ाया जा रहा है, न दर्शन पढ़ाया जा रहा है, न वेद न वेदांग, कुछ नहीं। सीधे उनको रट्टू तोता बना के कुछ सिखा पढ़ा के और उनको कैसे भी मंच पर उतार दो। और फिर इस समय कौन का जमाना है कि सोशल मीडिया कहते क्या कहते, उसका जमाना है।
उससे प्रचार के बल पर आप, अभी महंत जी महाराज कह रहे थे, भगवान जाने उनके मुंह से पहली बार सुना हमने, 5000 भगवान हो सकता होंगे, तो भगवान बनने में विलंब थोड़ी लगता है, भगवान तो बहुत जल्दी बनते हैं। पर एक कथा आपको सुना दें, भगवान बनना बड़ा खतरनाक, बहुत खतरनाक। भक्त ही बन के रहो वही अच्छा है। मन सुखा भगवान का सखा, उसने कहा महाराज सब लोग आपको भगवान कहते, नारद जी, सांडली जी, गर्ग जी, जो भी आते सब कहते तुम परमात्मा हो, परब्रह्म परमात्मा हो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसा कर, थोड़ी देर के लिए तू मोए भगवान बना दे। भगवान बोले, अरे मधुमंगल तू मेरो सखाई बन के रही में तेरो कल्याण है। ना तू मोए भगवान बना थोड़ी देर के लिए। भगवान बोले तू मेरो सखाई बन के रही में तेरो कल्याण है। एक दिन ठाकुर जी के मन में यमुना जी के जल विहार की इच्छा हुई। ठाकुर जी ने अपना अंबोर, मुकुट, पीतांबर, बांसुरी, लकुट आदि जितने भगवान के श्रीअंग के वस्त्राभूषण हैं, चिन्ह हैं, उनको यमुना जी के पुलिन पे पधरा दिया और भगवान केवल कटी वस्त्र में भगवान ने प्रवेश